अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप बाकी सारे चिकन की जो रेसिपीज़ हैं वो भूल जाएंगे। ये रेसिपी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की रेसिपी को भी पीछे छोड़ दे और ये आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। जिस तरह से हम चिकन को जूसी टेंडर मक्खन की तरह नरम बनाएंगे और इसकी जो ग्रेवी होगी किस तरह से वो एक फ्लेवरफुल होगी, और छोटी छोटी सी टिप्स भी साथ साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए अपनी वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना कर सकें। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन के लिए एक ख़ास मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप ताज़ा दही। दही बासी, खट्टा या मीठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही होना चाहिए। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। कोशिश कीजिएगा लहसुन अदरक का पेस्ट आपने ताज़ा बना के शामिल करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चम्मच भुना कुटा धनिया, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे तिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। दही के जो छोटे छोटे से दाने होते हैं वो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्मूथ सा एक मिक्सचर बनकर तैयार है मसाले का। बिल्कुल ऐसा ही आपका होना चाहिए। अब मैंने लिया है 1 किलो चिकन। ज़्यादातर इसमें लेग्स के पीस हैं और कुछ थाई के। इसमें मैंने बड़ी बड़ी सी बोटियाँ ली हैं। चिकन को मैंने 2 से 3 मरतबा धोने के बाद आधा कप सफ़ेद सिरका लिया। उसमें 1 लीटर पानी शामिल करके मिक्स करके चिकन को 20 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था। इससे यह होता है बाज़ दफ़ा चिकन खा रहे हों तो हड्डी के साथ ब्लड लगा होता है, एक तो वो वाला इशू नहीं होगा, दूसरा चिकन बहुत जूसी टेंडर बनेगा और टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। जो देग में चिकन ऐड किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है, उसको सिरके वाले पानी में काफ़ी टाइम डिप करके रखा जाता है, तो इस तरह चिकन बहुत ज़्यादा नरम और जूसी बनता है। अब हमने जो मसाला बनाया था दही और स्पाइसेस का वो चिकन में ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम मैरिनेट कर लेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए 2-3 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम करेंगे अगले स्टेप की तैयारी। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के, 4 अदद हरी मिर्चें जो थोड़ी कम तीखी होती हैं वो वाली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन का फूल और 1 बड़े साइज़ का प्याज। चूल्हे को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। ऊपर एक जाली रख दी है, ये तकरीबन सभी घरों में होती है, जो ओवन के अंदर होती है, ये वो वाली है। इसके ऊपर वेजिस को हम करेंगे रोस्ट। बेसिकली इसके अंदर एक बारबेक्यू और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको हम डायरेक्ट आग पे रोस्ट करेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। गाहे बगाहे साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि हमारी सब्जियां जले नहीं। अगर जल गई तो फिर एक कड़वा सा फ्लेवर आएगा। जो हम चिकन के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे वो फिर अच्छी नहीं बनेगी, एक कड़वा सा फ्लेवर आएगा। तकरीबन हमारी जो सब्जियां हैं ये रोस्ट हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी, फिर मुकम्मल तौर पर ठंडा करूँगी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का एक साथ पेस्ट तैयार करूँगी। टमाटर का छिलका रिमूव करके इसका अलग और प्याज का अलग से पेस्ट तैयार करूँगी और इसको मैं रख दूँगी साइड पे, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब मैंने लिया है एक पैन, इसमें शामिल किया है आधा कप घी। आप इसको घी में बनाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर बटर में बनाना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। घी को फुल गरम करेंगे मीडियम हीट पे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। उसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको पैन में फैलाते जाएंगे और सारा का सारा चिकन हम इस तरह पूरे पैन में फैला देंगे और इसकी साइड को बिल्कुल भी अभी हमने टच नहीं करना, इसको पकते रहने देना है 6 से 7 मिनट तक।
और जो मैरिनेशन का मसाला था वो इस तरह चिकन के ऊपर फैला देंगे। और लो फ्लेम इसलिए कहा है क्योंकि ये जो हमने मसाला ऊपर अभी ऐड किया है ये ना जले, क्योंकि ये हम ग्रेवी में आगे इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। 6 से 7 मिनट तक एक साइड को पकने देंगे, उसके बाद हम साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, चिकन की एक साइड पक चुकी है और इसके ऊपर बहुत गोल्डन सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसकी दूसरी साइड को भी 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन रेडी हो रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन पे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, दूसरी साइड भी पक चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। चिकन को रख देंगे साइड पे। ये जो चिकन का मसाला है ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं जला, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे कुकिंग की थी। इस मसाले को चिकन के साथ रख देंगे और घी को स्टेन कर लेंगे। बाकी का जो मसाला है वो हम इसी घी में तैयार करेंगे। घी को मैंने स्टेन कर लिया था, इसको शामिल कर देंगे कढ़ाई में। अब इसमें शामिल करेंगे रोस्टेड अनियन, जिसको हमने रोस्ट किया था। इसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया था, पेस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुका था। मिक्स करेंगे घी में और इसको पकने देंगे 1 मिनट तक। अब मैं शामिल करूँगी 3 से 4 लौंग, 8-10 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 काली इलायची और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा। इनको भी हम प्याज के साथ पकने देंगे ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर गरम मसाले का घी में आ जाए। तो ये देखिए 1 मिनट तक प्याज़ों को हमने पका लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, सिर्फ 1 चम्मच। जो हमने रोस्ट किया था ये वही है। इसको भी प्याज के साथ पकाएंगे। वैसे तो ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बहुत सॉफ्ट थी और बहुत मज़े का इनका फ्लेवर, खुशबू आ रही थी, लेकिन घी के साथ पकाएंगे क्योंकि घी जो है वो चिकन के फ्लेवर वाला है। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट पकाने के बाद बहुत अच्छा सा मसाला रेडी है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर जो हमने रोस्ट किए थे, वो शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और साथ में शामिल करूँगी कुछ पाउडर मसाले। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ी पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, नमक हस्बे जायका और आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इनको हम 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। अब इसमें शामिल करूँगी 2 कप पानी। पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा इसमें शामिल करूँगी फ्राई किया हुआ चिकन। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे फ्राई किया हुआ चिकन, सारा शामिल कर लेंगे। और जो चिकन के साथ हमने मसाला जो मैरिनेशन वाला था वो भी इस टाइम पे ऐड कर लेंगे। और जो प्लेट के साथ थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है वो सारा का सारा हम इसमें शामिल कर लेंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं करना क्योंकि ये मसाला चिकन दोनों बहुत फ्लेवरफुल हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर लेंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं चिकन को कवर किए हुए। और तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप फ्रेश रूम टेम्परेचर की क्रीम।
क्रीम बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती से भी ठंडी क्रीम ऐड कर ली तो फ़ौरन जाके क्रीम फट जाएगी और आपका सारा का सारा सालन ख़राब हो जाएगा। इस तरह से क्रीम ऐड करते जाएं और चम्मच हिलाते जाएं तो बहुत स्मूथ सिल्की सी हमारी ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन आपने एक और बात का भी ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम भी लो रखनी है। अभी इसके ऊपर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया। अगर आप इसको नान और चावलों के साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो इतनी ग्रेवी ठीक है। अगर पराठे रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आप इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से खाना चाहते हैं। तो मज़ेदार हमारी चिकन की रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।